अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। अब सवाल ही पैदा होता है कि 7.5 में हमने आज क्या पढ़ना है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालना। दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालना, ठीक है। जब दो लाइनें मिलती हैं तो आपस में एंगल बनाती हैं। तो मिसाल के तौर पे ये लाइन 1 है और मिसाल के तौर पे लाइन 2 है। कितनी लाइनें बेटा? दो लाइनें आपस में एंगल बना रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है, ये निकालना है थीटा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एंगल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा? एंगल फॉर्मूला। और वो एंगल फॉर्मूला जो है वो ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखें, लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2। ये जो एंगल फॉर्मूला है इसमें स्लोप रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको एंगल निकालना है और वो कह रहा है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, अगर वो कह रहा है, मेंशन कर रहा है लाइन 1 टू लाइन 2, तो फिर आप एरो यू बनाएंगे, यानी लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर वो कह रहा है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो देखिए लाइन 1 से लाइन 2। अब बताइए चोच का रुकी, एरो रुकी m2 पे, तो आप लिख देंगे पहले m2 बाद में m1 और नीचे 1 प्लस m1 m2 रहेगा। ये कब है? जब लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल बन रहा हो और वो इंडिकेट कर दे अगर, और अगर वो कह दे कि नहीं उल्टा बन रहा है, यानी लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब एंगल बन रहा है फ्रॉम L2 टू L1, अगर वो मेंशन करे तब की बात कर रहा हूँ। L2 टू L1 अगर वो कहे एंगल निकालो फ्रॉम लाइन L2 टू L1, फ्रॉम L2 टू L1, तो मेरे बच्चों याद रखिएगा टेन थीटा विल बी इक्वल टू, बताइए इसकी चोच कहाँ रुकी है? इसकी चोच रुकी है m1 पे। जहां चोच रुकती है उससे पहले लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्शन बताए, और अगर डायरेक्शन ना बताया तो कुछ भी अगर ये लगा दे, वो कोई बताए नहीं फ्रॉम विच एंगल टू विच एंगल, तो फिर आप m2 माइनस m1 भी लगा सकते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने खैर आपको ये बेसिक बात बताई है, लेकिन आगे चल के अगर वो बात कर ले अक्यूट एंगल की, खास तौर पे अक्यूट एंगल मांगे, क्या मांगे बेटा? अक्यूट एंगल। इफ अक्यूट एंगल इज रिक्वायर्ड, अक्यूट एंगल, तो याद रखिएगा अक्यूट एंगल की बात अगर हो तो फिर आप टेन थीटा का फॉर्मूला प्लस माइनस के साथ स्टार्ट करेंगे। ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसमें ख्याल रखेंगे कि जब थीटा है तो थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। थीटा जो एंगल आए वो पॉजिटिव लाना है। अक्यूट एंगल की बात हो, वो क्या है? फाइंड द अक्यूट एंगल, तो आपके जहन में ये फॉर्मूला आएगा और आपके जहन में नोट क्या आएगा कि अपना आंसर पॉजिटिव लाना है। अब सुन ले, ये प्लस माइनस क्यों लगाया? अगर अंदर सॉल्व किया जाए और प्लस आ जाए तो आप बाहर वाला प्लस लेंगे ताकि प्लस इंटू प्लस प्लस रहे। लेकिन खुदा ना खासा अंदर सॉल्व करने के बाद माइनस आया, क्या है बेटा? माइनस, तो फिर हम बाहर माइनस लेंगे ताकि माइनस माइनस उसको भी प्लस कर दे। यानी हर हाल में आपने प्लस लेके आना है। फिर सुन लीजिए, ये प्लस माइनस का तरीका क्या है। जब कोई सवाल में क्या मांगे? अक्यूट एंगल। क्या मांगे बेटा? अक्यूट एंगल, ठीक है। तो आपने ये प्लस माइनस लगाना है, उसकी वजह बता रहा हूँ। अगर सॉल्व अंदर किया m2 माइनस m1 की और पॉजिटिव आ गया तो बाहर वाले पॉजिटिव लेंगे ताकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर दे। लेकिन बेटा अगर अंदर माइनस आ जाए तो फिर तो मसला हो जाएगा। हमें तो पॉजिटिव लाना होता है अक्यूट एंगल, क्योंकि अक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। अक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है और अक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, अक्यूट एंगल लेस देन 90, 90 से कम होता है तो उसका एंगल पॉजिटिव लाना जरूरी है, मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप बताओ उसका अगर अंदर माइनस आ गया तो फिर बाहर वाला माइनस लोगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस, ठीक है। अभी हमने तीसरी बात बताई है एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड। पहला सवाल हम करते हैं ताकि हम आस्ते आस्ते समझते जाएं, और जो बातें सवालात में आती रहेंगी मैं उसके दौरान आपको वो अहम बातें बताते रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन? अच्छा, दो लाइनें हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन ये बना दी,
ये लाइन 1 है, ओरिजिन दूसरी लाइन हमने मान ली, फॉर एग्जांपल ये बना ले, चल कहीं भी बना सकते हैं, डमी फिगर है, मैंने यहां बना ली बेटा। ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगल, एंगल की बात हुई, हमारे एंगल फॉर्मूला जहन में घूम गया, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेजॉरिटी बातें एंगल की होंगी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इन दो लाइनों के दरमियान एंगल क्या होगा। ये डमी फिगर बनाई, वरना मैं देखो बेटा L2 यहां भी बना सकता था अंदर, ठीक है, या यहां भी बना सकता था ऐसे, का 90 बन रहा है, नहीं नहीं मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, दो लाइनें भी बन, लेकिन दोनों इंटरसेक्ट क्या कर रही है, एट ओरिजिन। अच्छा, उसको कहते हैं वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3, एक लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही है, एंड द अदर लाइन पासिस थ्रू -3,6, और दूसरी लाइन -3,6 से पास कर रही है। मैं लेट मी चेक, 2, 3 से एक पहली लाइन पास कर रही है, एंड अदर लाइन इज पासिंग थ्रू -3,6। अब आपने इन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंगल की डायरेक्शन ना हो तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सिम नहीं, एंटी, देखो घड़ी तो यूं चलती है बेटा, ऐसे घड़ी यूं चलती है, आपने चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एक काम करें, एंगल फॉर्मूले को बुलाने से पहले जरा बताइए, एंगल फॉर्मूला तभी लग सकता है ना जब दोनों लाइनों के स्लोप पता हो। एंगल फॉर्मूला बेटा कब लग सकता है, जब दोनों लाइनों के स्लोप पता हो। तो क्या आपको दोनों लाइनों को स्लोप पता है? नो सर। थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, एट ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन 1 को गौर से देखिए बेटा, गौर से, तो लाइन 1 पे एक पॉइंट ओरिजिन आ गया और एक पॉइंट तो दिया हुआ है। अभी लाइन 1 को फोकस कीजिएगा, अभी लाइन 2 को ना देखे। एक पॉइंट ओरिजिन है, यानी इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, और आपकी लाइन पे अगर इनिशियल पॉइंट भी पता हो और फाइनल भी पता हो तो हम स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो पूछे स्लोप क्यों निकाल रहे हो लाइन 1 का, जिसका स्लोप m1 होगा, और वो कहना भाई स्लोप नहीं पता होंगे तो हम ये फॉर्मूला कैसे लगा लेंगे, अगर स्लोप नहीं पता होंगे तो ये फॉर्मूला कैसे लगा लेंगे, ठीक है। तो जरा बताइए थोड़ी सी हिम्मत करके कि हमने लिखा लेट m1 बी द स्लोप ऑफ line 1 for m1 using स्लोप का ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। तो मुझे ये क्यों लगाया, कहना भाई जब लाइन पे दो पॉइंट हो तो ये तो लगाते हैं शुरू से। जरा बताइए, आप इसको इनिशियल मान लें और बेटा इसे फाइनल मान लीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0। मुबारक हो, पहली लाइन का स्लोप आ गया, ठीक है। और आपको पता है स्लोप पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ओके। अब बताओ हम सेकंड लाइन का स्लोप लिखेंगे, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। क्या लिखा, नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये लिख रहा हूं, फॉर m2 यूजिंग यही वाला फॉर्मूला, फॉर m2 using the same formula, difference of y divided by difference of x। अब बताओ, इसको तो x1 y1 मान लें, इसको छोड़ दें। अब दूसरी लाइन के इसको देखें, ये फाइनल कह दें x2 y2। फॉर्मूला कहता है y2 माइनस y1 6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 -3,6 है, तो ये -3,0, सॉरी -3 -0। m2 क्या आ जाएगा बेटा, 6 अपॉन -3, 3 1 जा 3 2 जा, सो m2 विल बी इक्वल टू -2। सर हमने दोनों स्लोप निकाल लिए, लेकिन बताइए इसकी चोट कहाँ रुक रही है, लाइन 2 पर। इसकी चोट कहाँ रुक रही है, लाइन 2 पर। अगर लाइन 2 पे चोट रुके, लाइन 2 पे चोट रुकी है तो m2 पहले आता है। लाइन 2 पे चोट रुकी है, जहां चोट रुकती है स्लोप को पहले लिखते हैं, वो m1 था, ये m2 है। आप खुद देख लें, चोट m2 पे रुकी है तो m2 पहले होगा, तो हमने लिखा नाउ लेट थीटा बी द
required angle for theta using angle formula। और एंगल फॉर्मूला की चो चुकी है M2 पे, तो M2 पहले माइनस M1। या अक्यूट एंगल का जिक्र नहीं हुआ जो मैं प्लस माइनस लगाऊं, जिक्र हो तो लगाएंगे। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट इज M2, अभी अभी M2 निकाला है -2, ये फॉर्मूले का माइनस व्हाट इज M1, M1 इज 3/2 upon 1 plus M1, M1 is 3/2 and M2 is -2, M2 is -2, so tan theta will be equal to, ऊपर दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे एलसीएम, 2 का एलसीएम, इसको तोहफा देना पड़ेगा। इसको जब तोहफा देंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा -4 -3 अपॉन 1, बेटा ये 2 से 2 कैंसिल और प्लस माइनस -3, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ऊपर बचा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 अपॉन 2 और 1 में से 3 गया -2, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, इसको लिख लें ऐसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वर्टिकल डिवीजन है और ये हॉरिजॉन्टल। जैसे आप a डिवाइडेड बाय b को लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b, है ना बेटा, लिख सकते हैं ना a डिवाइड बाय b। ऐसे ही बेटा आप ये भी तो लिख सकते हैं a डिवाइड बाय b, a डिवाइड बाय b, ये वर्टिकल डिवीजन, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है। अब डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है -7/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, ये -2/1 था, ये -1/2 हो जाएगा, है ना बेटा, ये -2 था, -1/2 हो जाएगा। अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस 7/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर मटला होगा, नीचे वाला नीचे। थीटा ने कहा मुझे तरह छोड़ दो, tan इनवर्स 7/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो निकाल सकते हैं, पीछे में खाली किताब में नहीं दिया हुआ है, तो आप भी ना निकालें, बस इसको यही छोड़ दीजिए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र करते हैं। एक्सरसाइज वही है बेटा 7.5। यहाँ हमने बेसिकली मेजॉरिटी टाइम क्या पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस विद द हेल्प ऑफ एंगल फॉर्मूला। अक्यूट एंगल का जिक्र होगा तो फिर प्लस माइनस लगेगा, नहीं जिक्र होगा तो नहीं लगाएंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो लाइनें दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन 1 है, एक ये लाइन 2 है, इनके दरमियान का एंगल निकालना है थीटा, ठीक है। उसने डायरेक्शन नहीं दी है तो फिर आप लेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। देखें क्लॉक तो यूं चलती है ऐसे, लेकिन आपने चलना बेटा ऐसे एंटी क्लॉक, तो एरो यूं जाएगी, देखिए एरो यूं बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब वो क्या कह रहा है, गिवन लाइंस क्या है जरा देखते हैं। गिवन लाइंस आर, जो गिवन लाइंस हैं वो पहली लाइन है बेटा 4x - 3y, बेटा इज इक्वल टू 8 लिखा है, उसको अंदर लिया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करें इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज लाइन 1। यूं था बेटा, ये +8 है वहां पर, तो अंदर लिया तो -8। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है x भी उल्टे हाथ पे, y भी उल्टे हाथ पे, कांस्टेंट भी उल्टे हाथ पे, बस इज इक्वल टू के बाद सन्नाटा, सन्नाटा मतलब 0। गिवन लाइंस आर, एक तो यही लाइन है, मैं जरा वेरीफाई कर लूं, फाइंड द एंगल बिटवीन द 4x - 3y माइनस इज इक्वल टू 8 है, तुम अंदर लिया -8। सेकंड लाइन इज 2x + 5y, 2x + 5y इज इक्वल टू 4 को अंदर लिया ही तो -4। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं लाइन की इक्वेशन को, दिस इज सेकंड लाइन। कंफर्म कर लूं, 2x + 5y अंदर आके -4। ओके, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। हमने देखा कि एंगल अगर डायरेक्शन ना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि एंगल फॉर्मूला लग ही नहीं सकता बेटा जब तक दोनों लाइनों को स्लोप पता ना हो। तो आपको आज मैं बताता हूँ, गौर से सुनिएगा, कि अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो, सुने फिर से, अगर लाइन, मैंने आपसे कहा था ना स्लोप निकालने के टोटल 5 फॉर्मूले किताब में, हमने पहला फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया था, जब लाइन का इनिशियल पॉइंट पता हो, फाइनल पॉइंट पता हो, तो लगाते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर लाइन x एक्सिस से एंगल बनाए, x एक्सिस से एंगल बनाए, वो जितना ही बनाए तो m = tan थीटा से इस लाइन का स्लोप मिलता है। दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला जरा सुन लीजिए,
अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो, जो गिवन है, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले एक्स भी पॉजिटिव, भले वाई नेगेटिव हो, भले वाई पॉजिटिव हो, फिर कांस्टेंट, फिर इज इक्वल टू, फिर जीरो। तो इस स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, पढ़ो बेटा दोबारा, जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, फिर पढ़ लीजिए, जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो और स्लोप निकालना हो, तो हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब देखिए हमने क्या करा, हमने लिखा लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन वन। अब बताओ लाइन वन के लिए स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब बताओ एक्स का क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देख लीजिए बेटा, यहाँ लिख देता, वो बताएगा एक्स का क्वेश्चन क्या है, माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का, और एक्स का क्वेश्चन 4 डिवाइड बाय क्वेश्चन ऑफ वाई क्या है बेटा, -3। एक्स का क्वेश्चन 4, वाई का क्वेश्चन -3, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। m1 क्या आ जाएगा, 4/3। मुबारक हो, हम लाइन वन का स्लोप m1 निकालने में कामयाब हो गए। अब इसी तरीके से फिर बता दूं, जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, ये तीसरा फॉर्मूला दिया है मैंने आपको स्लोप निकालने का, अभी दो बाकी है। जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो और आपको उसका स्लोप निकालना हो, तो हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। आइए क्या लिखेंगे, नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। सो m2 निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो m2 विल बी इक्वल टू माइनस, सर को बताएगा x का क्वेश्चन क्या है बेटा 2, और y का क्वेश्चन बेटा क्या है 5। ठीक है, सो -2/5 विल बी द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। अब बताइए इसकी चोंच कहाँ रुक रही है, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं क्योंकि एंगल डायरेक्शन नहीं दी हुई सवाल में, फिर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चोंच रुकी है सेकंड लाइन पर यानी m2 पर, तो m2 पहले होगा, तो क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल फॉर एंगल यूजिंग एंगल फॉर्मूला। बताओ क्या होगा, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ देखिएगा बेटा tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट इज m2, अभी अभी बताया -2/5, -2/5 माइनस m1, व्हाट इज m1, 4/3, m1 इज 4/3, 1 प्लस m1 क्या है 4/3, और m2 क्या है -2/5। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू होल डिवीजन, एक टर्म यारी बीच में माना सारा, हम तो देंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए नीचे देखते हैं बेटा, तो 5 3 15, उसके बाद क्या होगा, मैं इधर तुम उधर, तो 3 - 2 -6, और ये बेटा 5 - 4 -20। नीचे क्या आएगा 1 बेटा, प्लस इंटू प्लस इज माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे, तो 4 2 8 अपॉन 3 5 15। ठीक है बेटा, सही किया मैंने। अब बताइए क्या लिखेंगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू, ऊपर बताइए -6 जमा -20 -26 अपॉन 15। एक टर्म यारी बीच में माइनस आ जाए, हम तो देते हैं एलसीएम। एलसीएम 15 1 15 का एलसीएम। इससे पूछिए कि आपके पास नीचे 15 है कि अगर नहीं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, तोहफा दे दें, 15 1 15 -8, ये और ये कैंसिल। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन 15 में से 8 गया 7 आता होगा। सो थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दें, tan इनवर्स -26/7, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अगर
इसको डिवाइड करना चाहें तो 26 डिवाइडेड बाय 7, 3 पीछे से आंसर आंसर मैच हो रहा है, इसका मतलब है पीछे कोई गलती है, आप बिला जगह उसको लिख दीजिए। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। आइए इसी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द अक्यूट एंगल। सुन ले भाई, आज जुमला आया अक्यूट एंगल। मैंने क्या बोला था, किसी को अगर याद ना हो तो जरा मेरे साथ पीछे चले। जब हमें अक्यूट एंगल की बात हो, अक्यूट एंगल की बात हो तो मेरे जहन में ये चीजें घूम जाती हैं, यानी हमें प्लस माइनस लगाना हो। क्यों? ताकि थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। अब थीटा को पॉजिटिव करने के लिए अगर ये अंदर का साइन पॉजिटिव आए तो बाहर वाला पॉजिटिव लेंगे, ताकि पॉजिटिव 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 हो जाए। और अगर बेटा अंदर माइनस आ जाए तो फिर बाहर वाला माइनस लेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। हर हाल में इसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है सर, अक्यूट एंगल की बात हो गई। ओके, ये फॉर्मूला जहन में घूम गया। क्या कह रहे हैं? फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। देखो बेटा, गिवन लाइंस आर, 3 के अंदर गिवन लाइन पहली क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, लाइन 1, एंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द y इज इक्वल टू -4x प्लस ऑफ 3, लाइन 2। बेटा 3 है ना, मैं जरा चेक कर लूं बेटा। लाइन 1 जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और द सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू -4x प्लस 3। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने अब तक आपको 3 फॉर्मूले दे दिए स्लोप निकालने के। फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला, जब लाइन का इनिशियल पॉइंट बताओ, फाइनल पॉइंट बताओ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। दूसरा, अगर लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, तो बेटा ये जो भी एंगल बनाएगा तो m इज tan थीटा। तीसरा मामला भी बताया था कि अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम स्लोप का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। आज आपको मैं एक फॉर्मूला और दे रहा हूं। अगर इक्वेशन, इसको जरा पढ़ेंगे क्या है। लाइन इक्वेशन y उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे सब कुछ हो, उल्टे हाथ पे y और सीधे हाथ पे सब कुछ हो, तो ये एक शक्ल इख्तियार कर जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने जब पढ़ी है इनिशियल एक्सरसाइजेज, तो मैंने वहां पे 7.3 के अंदर स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालना सिखाई थी। उस 7.3 के अंदर अगर लाइन की, अब मैंने बताया था अगर लाइन y इंटरसेप्ट बनाए और उसका स्लोप पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे। तो आपको अगर शक्ल लाइन की ऐसी हो, देखो उल्टे हाथ पे y हो, हाँ है, सीधे हाथ पे बाकी सब कुछ हो, बिल्कुल ठीक है, तो उसको पढ़ ले। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पढ़े बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच करें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो दिस इज m इज द स्लोप। कितने आसानी से स्लोप आ गया। आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसानी से स्लोप आ जाता है। तो अगर आप आसानी से समझे तो जरा बताइए, अगर उल्टे हाथ पे y हो, सीधे हाथ पे सब कुछ हो, तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके स्लोप निकाल लिया करें। स्लोप, तो हमने क्या लिखा? लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 फॉर m1 निकालने के लिए कंपेयरिंग इक्वेशन L1 बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर आप कंपेयर करें, देखो बेटा y से y कंपेयर करना बेकार है, वो तो भाई 1 से ई कांस्टेंट 3 रहने दे, हमें कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत है m की, तो m ये रहा। क्योंकि ये होता है एम एक्स, क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू पढ़े एम एक्स प्लस सी, सो आई नीड m, सो हियर m इज m1 इज 3। वो 12 को कितनी आसानी से निकाल लिया। अब बच्चे कहते हैं सर अगर मैं ऐसे ना निकालूं, लाइन से निकालूं, तो फिर लाइन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है 3x यहाँ रहेगा, ये अंदर जाएगा, और +1, ये देखिए लाइन आ गई। अब स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो बताओ ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज 3 आ जाएगा। तो यही तो मैंने निकाला है। अगर वो बच्चे कहते हैं ना, जिद करता है, नहीं सर वो तो आपने इस तरह पढ़ाया था कि लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो ऐसे निकाल सकते हो, तो बेटा मैंने कोई मना थोड़ी किया, निकाल लो, टाइम जाया करो अपना। लेकिन ये रूल है कि अगर उल्टे हाथ पे y हो, सीधे हाथ पे सब कुछ हो, तो इस फॉर्मूले से मैच करते हुए स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से। वरना अगर आपको बुरा लग रहा हो तो यू कैन गो अहेड, आप इस लाइन को स्टैंड फॉर्म में लिखिएगा 3x
प्लस फाइन जाके -5 +1 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आप मुझे बताइए स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये देखिए 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। आपने निकाला वही आया, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। तो बेटा इट डजंट मैटर आप जिसका, लेकिन तरीका ये बता रहा था मैंने, वही m1 आ गया। अब क्या कहेंगे, नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ L2 for M2 comparing equation L2 with y is equal to mx plus c। अब बताओ ये देखो, पढ़ो बेटा, इस अगली क्वेश्चन पढ़ो बेटा। y is equal to mx plus c, this is m। जो x का कोफिशिएंट हो वो स्लोप होता है। जब शक्ल क्या हो, उल्टे हाथ पे अकेला y और सीधे हाथ पे सब कुछ हो, तो x का कोफिशिएंट स्लोप कहलाता है। आप चाहो तो फिर इसको लाइन में कन्वर्ट करके तब भी निकाल लो, ये आएगा। तो बेटा स्लोप क्या है, -4। सो m2 कंपेयर किया तो क्या आया, -4। मुबारक को m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। बच्चे जानना चाहते हैं ये क्या चक्कर है सर, आप सुबह से यही निकाले जा रहे हैं स्लोप। तो मेरे बच्चों यही तो कह रहा हूँ, एंगल निकालने के लिए यू नीड स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइंस। अब मैंने क्या लिखा, नाउ लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, यूजिंग एंगल फॉर्मूला। क्या होगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू, बताइए चोश, इसकी तो डायग्राम ही नहीं है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था ना, आप इसको बना ले डमी फिगर। ये लाइन 1 है फॉर एग्जांपल, ये लाइन 2 है फॉर एग्जांपल। अगर ये ना हो, बी गिवन हो, तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ये m1 और ये m2, चोच कहाँ रुक रही है, m2 पर, तो m2 पहले लिखेंगे। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। So tan theta will be equal to, what is m2 beta, m2 is -4, formula का minus, what is m1, m1 is 3 upon 1 plus m1, m1 is 3 and m2 is -4। So tan theta will be equal to, बेटा ऊपर माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7। लेकिन क्या इसमें एक क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं बेटा हम, 3। एक में जरा 3 को मैं जरा पढ़ रहा हूं दोबारा। फाइंड द अक्यूट एंगल, सॉरी यहाँ प्लस माइनस लगाऊंगा, ठीक है। जब भी अक्यूट एंगल मांगे, खुद क्या है अक्यूट एंगल निकालना है, खुद कह रहा है अक्यूट एंगल निकालो, तो फिर बेटा आपने ये तो करना है, प्लस माइनस तो लगाना है। -7 अपॉन 1 माइनस प्लस -4, 3 is 12, ठीक है बेटा। और यहाँ बेटा प्लस माइनस चलता रहेगा, मैं भूल रहा हूँ। अक्यूट एंगल में प्लस माइनस लगा दिया करें, अक्यूट एंगल में प्लस माइनस लगा दिया करें, ठीक है। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब बताओ अंदर कौन सा साइन आया, माइनस। अच्छा पहले इसको जरा सॉल्व कर लो बेटा, प्लस माइनस, -7 अपॉन 1 में से 12 गया, -11। अब तो ये खुद ही कैंसिल हो गया, जांच हो गई आपकी, लो भाई। tan थीटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव क्या बचा बेटा, 7 अपॉन 11। लेकिन आप लेंगे फॉर अक्यूट एंगल, हमने क्या कहा था, थीटा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अक्यूट एंगल, ये लिख देते हैं, थीटा must be positive, must be positive, therefore considering positive side, tan theta will be equal to, क्या आएगा बेटा, 7/11, पॉजिटिव का 7/11, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7/11, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चले।
ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालो। वन ऑफ विच इज द एक्स एक्सिस। लो भाई, जो पहली लाइन है वो तो एक्स एक्सिस है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में एंड the other line is x minus y plus 4 is equal to 0. Other line is x minus y plus x minus y plus 4 is equal to 0. X minus y plus 4 is equal to 0. This is line 2 and this is line 1. सवाल ने क्योंकि इस x एक्सिस का जिक्र पहले किया है, लिहाजा उसको L1 बोल देंगे, और उसका जिक्र बाद में किया है, तो बेटा उसको हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज लाइन 2। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है फाइंड द एंगल, एंगल निकालो बिटवीन द टू लाइंस। बेटा दो लाइनों के दरमियानी एंगल निकलता है ना। अच्छा, वन ऑफ विच लाइन इज एक्स एक्सिस। अच्छा, उसकी एक लाइन, जो दो लाइनें थी उसमें एक लाइन एक्स एक्सिस है और दूसरी लाइन जो है वो है एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके सर, आपको मैंने पहले ही बताया कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0, क्योंकि नो एंगल नो स्लोप। लाइन एंगल बनाती है तो स्लोप होता है, लाइन एंगल बनाएगी तो स्लोप होगा। ये अपवर्ड स्लोप कहलाएगा और ये डाउनवर्ड स्लोप कहलाएगा, और ये नो स्लोप। तो एक्स एक्सिस स्लोप वो देगा नहीं, आपको हमेशा याद रखना है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस स्लोप मैंने पहले ही बताया पिछली एक्सरसाइज में, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0 बिकॉज नो एंगल नो स्लोप। M1 तो ये है, अब M2 आपको निकालना होगा। और आपको मैंने बताया जब एंगल की डायरेक्शन ना हो, और आज तो अक्यूट एंगल भी नहीं लिखा, आज तो सीधा एंगल लिखा है, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एंगल को लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन इस तरह बनेगा, ये देखिए चोट ऐसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बनाएंगे आप। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट M1 be the slope of x axis। that is क्या होता है बेटा? होता ही नहीं है 0, क्योंकि लाइन उठी नहीं। जब उठी नहीं, एक्स एक्सिस उठता ही नहीं है, जब उठेगा नहीं तो एंगल ही बनेगा, एंगल ही बनेगा, स्लोप नहीं होगा। स्लोप जब ही होता है जब एंगल, लाइन एंगल बनाए। ठीक है, ये तो M1 आपको याद हो गया। मैं लिखा नाउ लेट M2 बी द स्लोप ऑफ y एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस क्यों कह रहा हूं, स्लोप ऑफ बेटा माजर गिवन लाइन, गिवन लाइन दैट इज कौन सी लाइन? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना बेटा। x देयरफॉर मैंने आपको बताया जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, लाइन की इक्वेशन गिवन हो और स्लोप निकालना हो तो क्या लगाते हो बेटा बताओ? स्लोप का फॉर्मूला ये लगाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो ये लगाते हैं, और लाइन अगर ऐसी होती है मिसाल तौर पे ऐसे, तो फिर इससे कंपेयर करके m निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है उल्टे हाथ पे सिर्फ y हो, सीधे हाथ पे सब कुछ हो। यहाँ ऐसा नहीं था। अब मेरे बच्चों ने यहाँ निकाल लेना है। सो M2 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 1, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पर -1। तो M2 क्या आ गया बेटा? माइनस से माइनस कैंसिल, 1/1 इज 1। ठीक है बेटा, माइनस फॉर्मूले का x का क्वेश्चन 1 है, डिवाइड बाय क्वेश्चन ऑफ y -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, M2 1 आ गया। अब बताओ चो चुकी है M2 पर, तो हम एंगल फॉर्मूला यूज करते हुए हमने लिखा लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल फॉर थीटा यूजिंग एंगल फॉर्मूला। अब बताओ टेन थीटा की चो चुकेगी M2 पर, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। बच्चे कह रहे हैं सर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया। इस सवाल में अक्यूट एंगल का जिक्र नहीं हो उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते।
tan theta will be equal to what is m2? M2 is 1. What is m1? M1 is 0. So 1 plus m1 is 0 and m2 is 1. So tan theta will be equal to 1 minus 0 is 1 upon 1 plus 0. So tan theta will be equal to 1 upon 1 and tan theta will be equal to 1. Theta will be equal to tan inverse 1 and tan inverse 1 is 45 degrees your required answer. यानी आपस में बेटे शिफ्ट 10 दबा के 1 दबाओगे ना कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 और 1 दबाओगे तो 45 डिग्रीज आंसर आ जाएगा. ये कैलकुलेटर से निकाला है मैंने अपनी तरफ से नहीं निकाला. सो इट बिकम्स 1. ठीक है 45. तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 4 था. शुगर है पीछे से आंसर मैच तो हुआ. बहुत सारे आंसर मैच नहीं होते, पता नहीं क्या चक्कर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. ठीक है बेटा. अब बात आई क्वेश्चन नंबर 5 की. लेकिन जब बात क्वेश्चन 5 की आएगी तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए क्वेश्चन 5 के लिए लिखूंगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. मैं पढ़ देता हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं पुराना, आपने किया है मुझसे, मैंने कराया है. फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस. यानी एंगल निकालना था जिसकी दो लाइनें इक्वेशन गिवन थी. और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और दोनों लाइनें गिवन है. तो आपने सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 इसको रख के होमवर्क करना है लाजमी. ये बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. कॉपी है बेटा. और नहीं हो तो मुझे बताएगा, ये इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो आने मुझे बताना, डिस्कस करना. सो 5 पहला सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया. इट इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. जरूर कीजिए, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी. और फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएगा. अच्छा जी, अब थोड़े से सवाल चेंज हो रहे हैं. छठा सवाल जरा रोक दीजिए. इसमें मिक्सचर है बेटा. मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ वो सवाल कर रहा हूँ जिनमें एंगल का जिक्र हो रहा है. ठीक है. तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को रोक दिया क्योंकि वो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मांग रहा है, जैसे 7.3 मांगता था. छोड़ दें, पहले 6 को छोड़ के आप 7 पे आ. 6 को अभी रोक के 7 पे आ जाए. ठीक है. अभी हमने क्वेश्चन 6 को पॉज कर दिया. क्या कर दिया है? पॉज. पॉज मतलब रोक दिया. ठीक है. आइए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एंगल. मैं पहले वो सवाल कर रहा हूँ जिसमें एंगल की बातें हो. डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एंगल यानी एंगल निकालो बिटवीन द स्ट्रेट लाइन. दिस एक लाइन तो दी हुई है, ऐसे बना ले. बिटवीन लाइन 1 और लाइन 1 की क्वेश्चन है बेटा. मैं जरा इतिहास से उतार लूं. इट इज x माइनस वाई प्लस 4. x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये दी हुई है 7 क्वेश्चन में. Determine the measure of the angle between the line x minus y plus 4 is equal to 0 and the straight line passing through this and that. और दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन जिससे एंगल बना रही है वो पास कर रही है a एंड b से. a क्या दिया है जरा पढ़ लीजिए. a पॉइंट दिया है 3 2 और b पॉइंट दिया है 2 4. ठीक है बेटा, जरा कंफर्म कर लेना. मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ. लाइन भी सही है. x माइनस वाई प्लस, जरा सी क्वेश्चन में गलती हो जाए ना बेटा तो मसला हो जाता है. 1.32824. ओके. अब मुझे एक बात बताइए, आपको जब भी एंगल निकालना हो तो पहली बात तो डायरेक्शन पता नहीं है, अक्यूट एंगल भी नहीं कह रहा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे. एंटी क्लॉकवाइज और थीटा निकालना. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. अब आप मुझे बताइए, आप एंगल निकाल ही नहीं सकते जब तक दोनों लाइन का स्लोप पता ना हो. तो जो दी हुई लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालोगे? जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले लिखा लेट m1 be the slope of line of this equation, of this equation. So for m1 निकालने के लिए using ये फॉर्मूला बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. एक मिनट बेटा. अच्छा बेटा, तो अब बात बनी स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे. तो आपको पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. यहाँ बताइए एक्स का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा क्या है बेटा? 1. तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया m1 इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस फॉर्मूले का ये 1.
और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, देख लीजिए इधर, तो ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बताओ m1 क्या आ जाएगा, 1/1 इज 1। दिस इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। अच्छा m1 तो आ गया, लेकिन अभी m2 बाकी है। तो आपको अच्छी तरह पता है, जब लाइन के दो किनारे पता हो और उसका स्लोप निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मैंने लिखा नाउ लेट m2 be the slope of line joining A this and B this. What is A? 3, 2. And beta, what is B? 2, 4. ठीक है, आपको पता है ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 upon x2 - x1. So m2 will be equal to y2 is 4, y1 is 2, x2 is 2, x1 is 3. चेक कर लो बेटा, y2 4 minus y1 4 minus 2 और 2 minus 3. So what is m2? m2 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 3 गया -1. So m2 will be equal to -2. m2 will be equal to -2. ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें दोनों लाइनों को स्लोप मिल गए, m1 भी और m2 भी। तो अब जब दोनों लाइनों को स्लोप मिल जाए तो फिर क्या करेंगे अब आप, फिर तो कुछ भी नहीं, बड़ा आसान हो गया है। तो देखिए हमने लिखा लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल यूजिंग एंगल फॉर्मूला। बताओ क्या होता है, टेन थीटा जो चुकी है m2 पे, m2 - m1 अपॉन, यहाँ क्या अक्यूट एंगल का जिक्र हो रहा है? नो सर, जब अक्यूट एंगल का जिक्र नहीं हो रहा तो प्लस माइनस क्यों लगाएंगे भाई। टेन थीटा विल बी, व्हाट इज m2 अभी भी आया है -2, फॉर्मूले का बेटा माइनस, व्हाट इज m1 इज 1 अपॉन 1 + m1 इज 1 एंड m2 इज -2. टेन थीटा विल बी इक्वल टू -2 -1 -3 अपॉन 1 - 2. टेन थीटा विल बी इक्वल टू -3, 1 में से 2 गया -1, ये और ये कैंसिल, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 3 एंड थीटा विल बी tan इनवर्स 3 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये भी हो गया सर, यानी हमने अभी जो किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, 6 को रुकते हुए 7। पता नहीं कौन कौन से आंसर दे रहा भाई। कह रहा थीटा जो है tan इनवर्स 11 है, 11 कहाँ से आ गया। खैर बार आप इसको जस्टिफाई कर लीजिएगा आराम से कॉलेजेस के अंदर भी। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो गया 7। ओके, 8 को रोक दीजिए, 8 फिर वही बातें कर रहा है, इक्वेशन निकालो लाइनों की। तो अभी हमने 6 और 8 को रोक दिया, 9 को भी रोक दीजिए, वहां भी इक्वेशन अजीब कर रहे हैं, मतलब एंगल भी निकालने हैं और ये भी इनको रोक दिया। हमने कौन कौन सा क्वेश्चन रोका है, हमने 6 रोक दिया और ये 8 रोक दिया और ये 9 रोक दिया, ये हमने पॉज कर दिया। ठीक है, पॉज कर दिया, पॉज कर दिया, रोक दिया। ठीक है, 6 रोका है जी, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। 8 रोका है क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और 9 रोका है क्योंकि यहाँ तो हर सवाल में लाइन निकालनी है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये सवाल वो है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना आपको सिखाई थी 7.3 में, उस जैसे हमने इसको रोक दिया। हमें पता होता तो हम इसको 7.3 के साथ ही करा देते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, इसी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर, पहले मैं टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया, हम पहले 12वां कर लेते हैं, फिर 10वां और 11वां सेम है वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं। पहले 12वां देखें। उसने कहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल निकालने हैं। आपको अच्छी तरह पता है ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं बेटा। ओके, वेयर द स्लोप्स ऑफ द साइड्स आर। अच्छा,
एक साइड का स्लोप दिया हुआ है 3, दूसरी साइड का स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ 1/2। मैं उसको थैंक यू कर लेता हूँ। बच्चों ने कहा सर थैंक यू क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जो स्लोप दे रहा है तो हमें स्लोप नहीं निकालने पड़ेंगे, थैंक यू कर रहा हूँ। और M3 थैंक यू कर देते हैं उसको। क्यों बच्चे कह रहे हैं थैंक यू कर रहे हैं? मेरा बच्चा इसलिए कि स्लोप निकालने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आते रहेंगे। हालांकि 10 और 11 क्वेश्चन के अंदर आपको मेहनत करके तीनों साइड को स्लोप निकालने होंगे। वो 10 11 में स्लोप निकालने होंगे, 12 में नहीं निकालने। तो बड़ा अच्छा सवाल है, तीनों साइड को स्लोप दे दिए। तो हमने क्या लिखा, लेट M1 is 3, M2 is 1/2 and M3 is equal to -2 be the given slope। हमने नहीं निकाले, be the given slope, ये देने वाले ने हमें दिया, हमने उसका थैंक यू भी तो कर लिया है। ठीक है बेटा मेरा, हमने तीनों लाइनों को स्लोप राइट गिवन है। अब मसला क्या है, एंगल निकालने के लिए हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस सवाल में ना डायरेक्शन पता है, ना ये लिखा अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल ना लिखने पता है, ना प्लस लेना है ना माइनस लेना है। तो फिर क्या करना है हमें, हमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाने। देखो एंटी क्लॉक, देखो इधर देखो, यहाँ ए पे रखे एंटी क्लॉक, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखें बी पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखें सी पे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, देखें एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंगल की डायरेक्शन नहीं करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेने पर एंगल पॉजिटिव तस्वीर किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने लिखा मेजर एंगल ए निकालूंगा, फिर मेजर एंगल बी, फिर मेजर एंगल सी। तो मैं लिखा फॉर मेजर एंगल ए। बच्चा कह रहा सर स्लोप नहीं निकालेंगे, स्लोप तो निकले हुए। अब जरा फॉर्मूला इजाद करते हैं, टेन मेजर एंगल ए निकालने के लिए बताओ, एंगल ए को फोकस कीजिए, सब देखें डायग्राम में एंगल ए। बताओ एंगल ए की चोट कहाँ रुक रही है, M3 पर। तो M3 पहले आएगा, और कहां से गई है, M1 से। M1 बाद में आएगा। अभी आप एंगल ए के लिए इन दो लाइनों को देखेंगे जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इन दो लाइनों को बेटा। ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को। बताओ चो चुकी M3 पे, तो पहले M3, फिर जहां से गई वो M1 है। ये दो लाइनों का जिक्र हो रहा है क्योंकि एंगल इन दोनों लाइनों से मिलकर बना है। ठीक है, अब बताइए, अपॉन 1 + M1 M3। So what is M3? M3 is 3, sorry, M3 is -2, minus formula का M1 is 3, 1 + M1 is 3, and M2 is -2. So tan major angle A, tan major angle A will be equal to माइनस का 2 जब माइनस का 3 माइनस का 5 अपॉन बेटा 1 ± -3 2 is 6, so 1 - 6. So tan मेजर एंगल ए विल बी इक्वल टू -5, एक में से 6 गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल। टेन मेजर एंगल ए विल बी इक्वल टू 1। सो मेजर एंगल ए ने कहा मुझे तना छोड़ो, 10 में जाके tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। मुबारक हो, पहले वाली लाइन, सॉरी पहले वाला एंगल मिल गया, 45 आ गया, जो भी आया कबूल फरमाइए। अब मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, फॉर मेजर एंगल बी, क्योंकि तीनों एंगल निकालने हैं, हम हेडिंग डालेंगे फॉर मेजर एंगल बी। मेजर एंगल बी के लिए टेन मेजर एंगल बी बराबर है, क्या होगा बेटा, अब बताओ बी पे फोकस करें सब। बताओ बी की चोट कहाँ रुकी है, बी एंगल की चोट चुकी है M1 पर। तो M1 जहां चोट चुकती है उससे पहले लिखते हैं, और जहां से आई है उसे बाद में लिखेंगे। आई है M2 से, तो -M2 अपॉन 1 + M1 M2। So what is M1? M1 is 3 minus M2. M2 is 1/2. 1 + M1 is 1/2. M1 is 1/2. नहीं, M1 is 3, सॉरी बेटा, M1 is 3, M1 is 3 and M2 is 1/2, है ना बेटा, यही है। आइए सॉल्व करते हैं, दो टर्म्स आ रही है, ऊपर एलसीएम लेंगे 2 का, इसको तोहफा दे देंगे, 2 3 6 -1, नीचे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, और नीचे वाला नीचे 2 1 2, तो +3/2। ये हो जाएगा 6 में से गया 5 5/2, और यहाँ दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे एलसीएम, 2 का एलसीएम, इसको तोहफा दे देंगे, 2 1 2 +3।
ऊपर लिखे रहने के 5/2, नीचे आएगा 5/2, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 10 मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। ये डिवाइड होने के बाद अब बताओ, मेजर एंगल बी ने कहा मुझे तना छोड़ दो, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 45। सर मुबारक को 2 एंगल आ गए, दोनों एक जैसे आ गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ, दोनों एंगल क्या है, 45-45, तो 45-45 जमा करो 90 आता है। और हमने पढ़ा है छोटेपन से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है। तो अब मैं समझ गया कि 180 में से ये जो आगे दोनों 90 निकाल देंगे, तो अब अगला एंगल जो है मेजर एंगल सी, वो 90 आना चाहिए इंशाल्लाह। देखते हैं आता नहीं आता। ऐसी एक अब हेडिंग डालेंगे, फॉर मेजर एंगल सी, tan मेजर एंगल सी विल बी इक्वल। आइए देखते हैं मेजर एंगल सी पे चोंच कहाँ रुक रही है, डायग्राम से देखते हैं। हाँ, मेजर एंगल सी पे चोंच रुक रही है M2 पर, और आई कहाँ से, M3 पर। तो जहां चोंच रुकती है उसको पहले लिखते हैं, तो M2 माइनस M3, M2 माइनस M3 फॉर्मूला बना दिया हमने, M2 माइनस M3, 1 प्लस M2 M3। व्हाट इज M2? M2 क्या था बेटा, 1/2, M2 is 1/2, so I can write 1/2 plus M3 क्या है, M3 देख के आते हैं, M3 तो -2 है, M3 तो -2 है, ओके। M3 तो -2, तो ये -2 ऐसे लिखते हैं, अपॉन 1 प्लस M2 तो 1/2 है, और M3 जो है वो -2, ऐसे ही बेटा। ये हो जाएगा 1/2 बेटा, प्लस माइनस -2 अपॉन 1 लिख के 2 से 2 कैंसिल, और प्लस माइनस -1, ऊपर एलसीएम ले लिया 2 का, इसको तोहफा दे दिया, 1 - 2, 1 - 1 is 0। लो भाई, ऊपर कुछ भी आता रहे, अगर नीचे क्या आ जाए 0, फिर सुन ले, ऊपर कुछ भी आता रहे नीचे क्या आ जाए 0, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी। सुन लीजिए फिर से, जब कभी न्यूमरेटर में कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इट बिकम्स इन्फिनिटी। मेरी बात पे यकीन नहीं करें, कैलकुलेटर निकालें, 1 डिवाइडेड बाय 0 करें, मैथ एरर आ रहा होगा। वो जो मैथ एरर है वो मैथमेटिक्स का इन्फिनिटी है। आप 2 डिवाइड बाय 0 करें, 2 पर 2 फिर डिवाइडेड बाय 0, इट विल बिकम मैथ एरर। मैथ एरर मींस इन्फिनिटी। कैलकुलेटर का मैथ एरर आ रहा हो तो समझ जाना है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का वजूद कब आता है बेटा, जब ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे क्या आ जाए 0। जब ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे क्या आ जाए 0, तो इन्फिनिटी का वजूद आ जाता है। अब मेजर एंगल सी ने कहा मुझे तना छोड़ दो, tan में जाके tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब बच्चा कह रहा है 10 इनवर्स इन्फिनिटी तो कैलकुलेटर से आता नहीं, कोई बात नहीं, मोहताज थोड़ी है, पहले मेरी बात सुन लो। 1090 निकालो, मैथ एरर आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लो। 1090 निकालो कैलकुलेटर से, तो मैथ एरर आ रहा है। सब चेक करो बेटा, कैलकुलेटर निकालो, 1090 दबाओ, मैथ एरर आ रहा होगा। वो जो मैथ एरर है वो इन्फिनिटी है। इसका मतलब 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, पहली बात। अब 90 डिग्री से कहना मुझे तना छोड़ो, 10 वहां जाके बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो कोई बच्चा यहां से देख ले कि tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, 90। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, 90। कैसे होता है देख लो, मैंने कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। और मुबारक हो, चेक करना चाहो तीनों एंगल का सम ले लो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज 180। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। हम पीछे नहीं देख रहे, पीछे आंसर पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, लिहाजा आप ही देखते रहिए, मैं तो नहीं देख रहा, ठीक है। सो ये यहाँ तक इसको रोक लेते हैं आज के लेक्चर। अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 10-11 करेंगे, तो ये एक्सरसाइज तकरीबन एंडी पे आ जाएगी। बाकी वो सवाल आते हैं जो 7.3 से बिलोंग करते हैं। एंगल वाले सवाल मैं आज करा रहा था, अब 10-11 रह गए। तो टू डू क्या कर लेते हैं, टू डू क्वेश्चन 10 एंड 11। वाइल हमने पॉज क्या कर दिया है, वाइल पॉज्ड क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पॉज किए हमने, मैंने लिखे थे अभी शायद 6, 8 एंड 9। क्यों पॉज किए आपको वजह पता है, 6, 8 एंड 9 मैंने इसकी समरी लिख दी ताकि नेक्स्ट टाइम जब कंटिन्यू करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।